Kushi and today we are doing third lecture of this exercise number, this is chapter number 3 and the sum is 3.9. Now the question is written, if two towns A and B are connected by a regular bus services with a bus leaving with either direction every 10 minutes, a man cycling with speeds of 20 km per hour in the direction from A to B notices that bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in the opposite direction. What is the period of the bus service and with what speed do the bus ply on the road? Now the question is something like that. This is town A and this is town B. Now a man in a cycle is moving with the speed of 20 km per hour. अब A से B टाउन पे साइकिलिस्ट जा रहा है, उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर. वो देखता है कि भाई उसके सामने से हर बार मतलब हर 18 मिनट्स में बस पास होती है, ठीक है, हर 18 मिनट्स में, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन से हर बार मतलब अपोजिट डायरेक्शन B से A हर 6 मिनट्स में बस पास होती है, ठीक है. साइक्लिस्ट A से B टाउन जा रहा है, उसी के डायरेक्शन में हर बार उसके पास से हर 18 मिनट्स में बस पास होती है, उसके सामने से भी हर 6 मिनट में बस पास होती है, ठीक है. सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द बस, ठीक है, और देखना है कि कितना टाइम पीरियड कितने टाइम पीरियड पे बस A से B या B से A जाने के लिए निकल रही है, हर कितनी देर में वो बाहर B टाउन जाने के लिए वो निकल रही है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द बस, और दूसरा हमको ढूंढना है टाइम पीरियड, ठीक है. दिस टू आर क्वेश्चन. Now, first of all, एक चीज और दी है कि velocity of both the buses are same. Velocity of both buses. Both buses मतलब जो A से B जा रही है वो, और second one is B से A आ रही है वो, are same. दोनों की velocity कैसी है? Same है, ठीक है. तो यहाँ पे हम दो सिचुएशन दे रखी है. केस 1, सिचुएशन 1 अगर हम लिखें, सिचुएशन 1 में क्या है कि A से B जो बस जा रही है उसके बारे में हम बात करते हैं, तो ठीक है. अब सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे हर 18 मिनट के बाद उसको बस दिख रही है. इसका मतलब क्या हुआ, हम नॉर्मल जो फॉर्मूला लगाते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये जो बस का सेपरेशन है विल डिनोट इट बाय d. सेपरेशन कितना होगा, vb इंटू t, ठीक है. d इज इक्वल टू vb इंटू t. क्यों? क्योंकि vb क्या है, वेलोसिटी ऑफ बस. यहाँ पे लिख देते हैं velocity of bus is vb and velocity of cyclist vc, ठीक है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू बस, सेपरेशन बिटवीन टू बस इज vb इंटू t. यहाँ पे हमको देख रखा है कि भाई जो साइकिलिस्ट की स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो हम लोग ये t को भी आर में ही लिखते हैं, इसे डिवाइड बाय 6 लिख देते हैं, तो हमको सेपरेशन पता है, ठीक है. अब फर्स्ट सिचुएशन जब हम लेते हैं तो फर्स्ट सिचुएशन के अंदर हम देते हैं कि अगर हम लोग ये साइक्लिस्ट को, ये जो साइक्लिस्ट है, ये साइक्लिस्ट है, उसको हम रेस्ट पे रखते हैं, मतलब हम ढूंढते हैं VBC, वेलोसिटी ऑफ BC, तो हमको क्या मिलेगा, VB माइनस VC, राइट. और वो कितना होगा, VB, ठीक है, माइनस VC. साइक्लिस्ट की स्पीड कितनी है, साइक्लिस्ट की स्पीड है 20, तो ये मुझे मिल गया वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट. अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई डिस्टेंस कितना होगा, सेपरेशन, अगर हमको डिस्टेंस देखना है तो सेपरेशन कितना होगा, डिस्टेंस होगा VB माइनस 20 इंटू जो टाइम दे रखा है वो, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा. पर ये 18 मिनट्स है तो यहाँ पे हम 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है. पर इसके पहले वाला सिचुएशन में हमने देखा था कि सेपरेशन कितना है, दैट वाज VB into T upon 60. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. ओके. नाउ फॉर सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन 2 मतलब B से A जो बस जा रही है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है. तो B से A बस जा रही है, उसमें भी वैसा ही होगा, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू C, दैट इज VB माइनस VC. पर यहाँ पे साइक्लिस्ट की डायरेक्शन और बस की डायरेक्शन
वो कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन में। साइक्लिस्ट इस तरफ जा रहा है, बस अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या होगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं VB माइनस 20, तो that will turn out VB plus 20 because the direction is opposite direction। नॉर्मली में हम जब देखते हैं कि हम अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे मैं अगर 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही हूँ और मेरे पीछे वाला इंसान भी 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो हम दोनों के बीच का सेपरेशन कभी भी वो मुझे कैच नहीं कर पाएगा। मगर अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही हूँ और मेरे सामने जो आ रहा है इंसान वो भी 10 मीटर पर सेकंड से, हम लोग जल्दी मिल जाएंगे। मतलब अपोजिट डायरेक्शन के लिए अगर हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी प्लस होती है, अगर हम लोग सेम डायरेक्शन निकालते हैं तो माइनस होती है। आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे सेपरेशन के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 मिनट, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/60, ठीक है। और वो कितना है, बस की स्पीड नॉर्मली कितनी हमको मिली थी, VB × T/60। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इफ वी इक्वेटिंग 1 and 2, तो क्या मिलेगा हमको, 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो मिलेगा VB -20 मल्टीप्लाई बाय 18/20, ठीक है। यहाँ पे मैं वेक्टर, दिस इज ऑल्सो वेक्टर, इज इक्वल टू नॉट 20, इट इज 60 फॉर आर, ओके। VB + 20 और यहाँ पे 6/60, दिस 60 विल बी कैंसल आउट, ठीक है। 6 यहाँ पे नीचे ले लोगे, 6 नीचे ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 3 तो मैं यहाँ से 6 हटा दे रही हूँ इसी स्टेप में, 60 कैंसिल, 6 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा 3VB - 60 इज इक्वल टू VB + 20। सो ये VB इधर आएगा तो माइनस, ये 60 इधर जाएगा तो प्लस में, तो 3VB, ये VB माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3VB - 1VB, दैट इज 2VB इज इक्वल टू 80, ओके। सो VB will equal to velocity of bus is equal to 40, velocity of bus is equal to 40, ठीक है। सो now I am writing velocity हमको मिल गई है, VB is equal to 40, यहाँ पे क्या होगा, km/h की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि हमने t को r में चेंज कर दिया था। तो VB मुझे बस वेलोसिटी मिल गई है। अब मुझे क्या ढूंढना है, t भी ढूंढना है, टाइम भी ढूंढना है, तो हम टाइम ढूंढ लेते हैं। टाइम अगर हम कोई भी एक इक्वेशन में VB की वैल्यू रखेंगे तो हमको मिल जाएगा, तो यहाँ पे रख देते हैं हम लोग, पुटिंग वैल्यू ऑफ VB या पुट द वैल्यू ऑफ VB इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी 40 - 20 18/60 इज इक्वल टू VB को फिर से 40 × T/60, 0 0 कट, यहाँ पे भी 6 10 और 6 3, ठीक है। यहाँ पे 20 × 3 will be 60/10 again is equal to 4 2 2s 2 3s 2 3/t, तो t is equal to, t यहाँ पे रहने देते, इसको मल्टीप्लाई में, तो 3 × 60 10 × 2, ये 3 डिनोमिनेटर था, यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया, ठीक है। और ये ऊपर था न्यूमरेटर में, यहाँ चला गया, तो 0 0 पहले हम कट कर देते हैं, 3, तो t इज इक्वल टू 9 मिनट्स आ गया हमारे पास, कितना आया, 9 मिनट्स। सो यहाँ पे हमको दोनों आंसर मिल गए, दे आर वेरी इजी, दिस इज 40 km/h, और यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, यहाँ पे मिल गया आपको 9 मिनट्स, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, ओके। So this way you can solve the problem, and the problem is very easy, it's not tough.